हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करें जिससे आने वाला वीडियो भी आपको मिल सके। सभी देशवासियों को और मेरे प्यारे यूट्यूबर भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संख्याओं की तुलना करना। ये चीज़ मैं सिखाऊँगा आपको। छोटे स्तर से बड़े स्तर की ओर चलते हैं जिससे आपकी समझ में आ सके। सबसे पहले हम दो संख्याओं से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 10 में और 15 में अंतर करना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इकाई का अंक 0 है और यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो 5 है ना। तो 0 से 5 बड़ा होता है। और दूसरा दहाई का अंक यहाँ पर 1 है और यहाँ पर दहाई का अंक 5 है। तो यहाँ भी संख्या बड़ी है और यहाँ भी संख्या बड़ी है। तो जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ ये निशान हम लगाते हैं। इस तरह हमारी 55 जो संख्या है वो बड़ी हुई। आगे अगली संख्या की ओर चलते हैं। ये संख्या आपकी 60 है और ये संख्या कितनी है? 75। तो यहाँ पर हम देखेंगे इकाई का अंक यहाँ 0 है और यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो 5 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी संख्या अधिक है और यहाँ 6 है और यहाँ 7 है। तो यहाँ भी संख्या अधिक है। जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ मुँह खुला रहता है और जिसकी तरफ संख्या छोटी होती है उसकी तरफ मुँह बंद होता है। अगली संख्या की ओर चलते हैं। यहाँ पर जो संख्या है वो 120 और यहाँ पर कितनी है? 199। तो जो संख्या यहाँ पर क्या है? यहाँ 0 है, यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है और यहाँ बराबर है। मतलब तीनों संख्या में 3 संख्याएं देख रहे होंगे आप लोग। और यहाँ पर जो है 2 है और यहाँ पर 9 है। तो ये 2 से 9 बड़ी होती है और इकाई के अंक पर भी बड़ी है। तो इसलिए 199 120 से बड़ी होती है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ भी आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे 5600 संख्या है, 5600 और ये है 9650। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर संख्या बराबर है। दहाई पर जो संख्या है वो 0 और यहाँ कितनी है? 5। तो 5 0 से 5 बड़ा होता है। सैकड़ा पे आपकी 6 है, 1000 पे आपकी 5 है और यहाँ 9 है। तो 5 से 9 बड़ा होता है। इसलिए जो हमारा चिन्ह होगा वो इस तरह से होगा। अगली संख्या की ओर चलते हैं। अब यहाँ भी आप लोग देख पा रहे होंगे 5 संख्याएं और यहाँ भी 5 संख्याएं, यानी संख्याएं बराबर हैं दोनों में। लेकिन हमें क्या करना है? बड़ों की तुलना करनी है। कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी 5 संख्याएं हैं और यहाँ पर भी 5 संख्याएं हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो 5वीं संख्या है वहाँ पर जो अंक है वो 1 का है और यहाँ पर अंक क्या है? 2 का है। तो यहाँ संख्या बड़ी हुई। ठीक है, यहाँ 2 0 हैं और यहाँ पर 0 1 है और यहाँ पे जो दहाई का अंक है वो 6। इस तरह से भी आप देख रहे हो ये संख्या बड़ी है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो 1 से 2 बड़ा होगा, इसलिए जो हमारा चिन्ह होगा वो इस तरह से होगा। अगली संख्या की ओर चलते हैं। 18650 और ये हमारी संख्या है 98560, है ना। तो यहाँ भी दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो 5 संख्या हैं और यहाँ भी दोस्तों आप देख पा रहे हो 5 संख्या, दोनों संख्या क्या है? बराबर है। लेकिन यहाँ 1 है और यहाँ 9 है। तो 1 से 9 बड़ा होगा। दूसरी बात, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। इकाई के अंक पर स्थान पर दोनों में 0 0 है। दहाई के स्थान 5 है और यहाँ 6 है। तो ये बड़ी संख्या बड़ी हुई। और सैकड़ा के स्थान पर अगर देखेंगे हम तो यहाँ 6 है, यहाँ 5 है ना। तो 1000 के स्थान पर देखेंगे तो ये बराबर है। और 10,000 के पे ये 1 है और ये 9 है। तो 9 बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, आपकी समझ में आ रहा होगा। 18650 से 98560 बड़ी होती है। अगली संख्या की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे यहाँ पे 6 संख्याएं और यहाँ पर 5 संख्याएं। अब हम कैसे पता करेंगे कौन संख्या बड़ी है? तो हम पढ़ लेते हैं इकाई दहाई के हिसाब से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ये 10,000 की संख्या है। और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और लाख, यानी 1,56,000। तो ये संख्या बड़ी होगी क्योंकि इसमें 5 अंक हैं, इसमें 5 अंक हैं। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। लेकिन आगे अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं। आपको कुछ अलग तरीका के सवाल मैं सिखाता हूँ।
जिससे और आपकी समझ में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आपके सामने ये मैंने एक सवाल रखा, ये कुछ इससे अलग है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 500 है और यहाँ पर भी 500 है, मतलब बराबर बराबर है। यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी, यानी ये संख्या दोनों बराबर हैं। तो जो बराबर संख्या होती हैं उनके लिए हम क्या लगाते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं। एक सवाल और समझेंगे। दोनों संख्याओं को पहले आकलन करें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी संख्या बराबर है। 16, 56, यहाँ 75 है, ये 0 बराबर है, तो 75 बड़ी होती है। इस तरह जो हमारा चिन्ह होगा वो इस तरह होगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।